क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी सारी कोशिशों के बावजूद जीवन जैसे आपके हाथों से फिसलता जा रहा है? आपने दिन रात मेहनत की, योजनाएं बनाई, रास्ते निकाले, लेकिन फिर भी चिंता का बोझ कम होने का नाम नहीं लेता। दिल में एक डर बैठा रहता है, कल क्या होगा, परिवार का क्या होगा, मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, मेरे रिश्ते, कहीं सब बिखर न जाए। और जब रात गहरी होती है तो नींद भी इन चिंताओं के बोझ तले दबकर खो जाती है। भाइयों और बहनों, ये चिंता, ये बेचैनी, ये डर, यही तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। चिंता हमारे सुख को निगल लेती है, हमारी ऊर्जा को चूस लेती है और हमें वर्तमान क्षण से वंचित कर देती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, चिंता करना ऐसा है जैसे आप एक झूले पर बैठे हैं जो लगातार हिल रहा है लेकिन आपको कहीं लेकर नहीं जाता। सचमुच चिंता हमें कभी भी समाधान तक नहीं पहुंचाती, बल्कि हमें और कमजोर बना देती है। अब सवाल उठता है, क्या करें? क्या जीवन भर चिंता में डूबे रहना ही हमारी नियति है? नहीं, योगानंद जी ने हमें एक बहुत ही गहरी और सरल राह दिखाई है। उन्होंने कहा, अपनी सारी चिंता, अपना सारा डर, अपनी सारी उलझने ईश्वर के चरणों में सौंप दो। जब प्रभु तुम्हारा जीवन चला रहे हैं तो फिर तुम्हें क्यों डरना? जरा सोच कर देखिए, जब हम छोटे बच्चे थे तब हमें अपने कल की चिंता नहीं होती थी। हमें ये डर नहीं होता था कि कल खाना कहाँ से आएगा, छत कौन देगा। हम बस खेलते थे, हंसते थे, सोते थे, क्योंकि हमें भरोसा था कि हमारे माता पिता हमारी हर जरूरत का ध्यान रखेंगे। यही भरोसा, यही निश्चिंतता अगर हम ईश्वर पर रखें तो चिंता का बोझ पल भर में हल्का हो जाए। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, हम ईश्वर को चिंता कैसे सौंपे? क्या इसका मतलब है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम काम करना छोड़ दें, कोशिश करना छोड़ दें। इसका असली अर्थ है, हम पूरी ईमानदारी से अपने कर्म करें, लेकिन परिणाम को प्रभु पर छोड़ दें। योगानंद जी कहते थे, मनुष्य का काम है कर्म करना, लेकिन फल देने का काम ईश्वर का है। जब हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा से कर देते हैं, तब हमें परिणाम की चिंता छोड़कर ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपने मन लगाकर पढ़ाई की, हर दिन मेहनत की, जितना संभव था उतना किया। अब परीक्षा के दिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपना कर्तव्य निभा दिया। अब जो होगा वो ईश्वर की योजना होगी। अगर हम इस भाव से जीना सीख जाए तो हमारा जीवन कितना हल्का, कितना सुखमय हो सकता है। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन लगता है। जब समस्या सामने खड़ी होती है, बीमारी, पैसों की तंगी, रिश्तों की उलझने, तो मन बार बार चिंता में डूब जाता है। और यही वो क्षण है जब हमें अपनी साधना, अपनी भक्ति, अपने ध्यान को याद करना चाहिए। योगानंद जी एक बात बहुत बार कहते थे, जब तुम चिंतित हो तो ध्यान की ओर लौटो। ध्यान में बैठकर ईश्वर से कहो, प्रभु अब ये समस्या मैं आपको सौंपता हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरी रक्षा करें। ये कोई कल्पना नहीं है। जब हम सचमुच समर्पण की भावना से प्रार्थना करते हैं तो एक अदृश्य शक्ति हमें भीतर से संभाल लेती है। हमारी धड़कनें शांत होने लगती है, हमारे विचारों में स्थिरता आने लगती है और हमें लगता है कि सचमुच कोई हमें थामे हुए है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी मंदिर, किसी शांत स्थान या ध्यान में जाते हैं तो अचानक आपकी चिंता कुछ समय के लिए हल्की हो जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं, और जैसे ही आपका मन ईश्वर से जुड़ता है वैसे ही आपकी चिंता धीरे धीरे पिघलने लगती है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझने की है, ईश्वर पर विश्वास करना केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए। हमें ये विश्वास अपने दिल की गहराई से करना होगा, क्योंकि जब हम आधे अधूरे मन से कहते हैं, हाँ सब ईश्वर पर छोड़ दिया, लेकिन भीतर ही भीतर चिंता करते रहते हैं, तो ये सच्चा समर्पण नहीं है। योगानंद जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा, मान लीजिए आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आप टिकट ले चुके हैं, आपकी सीट पक्की है, लेकिन फिर भी आप अपना सामान सिर पर रखकर खड़े हैं, बैठे नहीं। जब कोई पूछे, भाई सामान नीचे क्यों नहीं रख देते, तो आप कहें, नहीं मुझे डर है कि अगर मैंने नीचे रखा तो कहीं ट्रेन उसे गिरा न दे। ये कैसी मूर्खता होगी।
जिस ट्रेन में आप बैठे हैं वही आपको और आपके सामान को लेकर जाएगी। फिर आपको बोझ उठाने की क्या जरूरत है? ठीक इसी तरह जब हम कहते हैं कि हमने अपनी चिंता ईश्वर को सौंप दी, तो फिर हमें उसे अपने दिल और दिमाग पर ढोने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मन बार बार चिंता में क्यों लौट आता है? इसका कारण है हमारा अभ्यास। हमने सालों तक चिंता करना सीखा है। छोटी से छोटी बात पर चिंता करना हमारी आदत बन गई है। इसलिए जब हम ईश्वर पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो मन तुरंत शांत नहीं होता। लेकिन धैर्य रखिए, जैसे बच्चे को चलना सीखने में समय लगता है, वैसे ही मन को समर्पण करना सीखने में समय लगता है। यहाँ ध्यान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम रोज थोड़ी देर ध्यान में बैठते हैं, गहरी सांसें लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो मन की अशांति धीरे धीरे कम होने लगती है और धीरे धीरे हमें ये अनुभव होने लगता है कि सचमुच ईश्वर हमारे साथ है। जब ये अनुभव गहरा होता है तब चिंता खुद ही पिघल जाती है। भाइयों और बहनों, याद रखिए, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। हमारे जीवन की कोई भी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न लगे, ईश्वर के लिए बहुत छोटी है। जैसे सूरज के सामने अंधकार टिक नहीं सकता, वैसे ही प्रभु के सामने हमारी चिंता टिक नहीं सकती। तो क्यों न आज से ही हम ये संकल्प ले कि अब से हम अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ प्रभु को सौंप देंगे। क्यों न हम ये कहें, प्रभु मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, लेकिन परिणाम आपको सौंपता हूँ। जो भी होगा वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। और जब हम इस भाव से जीना शुरू करते हैं तो जीवन सचमुच बदलने लगता है। धीरे धीरे हमें हर परिस्थिति में शांति मिलती है, हर कठिनाई में आशा दिखाई देती है और हर अंधकार में एक प्रकाश की किरण नजर आती है। और यही तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब हम चिंता छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो हमारी आत्मा मुक्त होने लगती है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात और समझनी है। ईश्वर पर भरोसा करने का अर्थ ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। इसका मतलब है कर्म में लगना, लेकिन मन में चिंता का बोझ न रखना। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, ईश्वर आलसी को पसंद नहीं करता, वो उस पर कृपा करता है जो पूरी मेहनत करता है, लेकिन फिर परिणाम को ईश्वर के हाथों में छोड़ देता है। सोचिए, अगर कोई किसान खेत में बीज ही न बोए और कहे भगवान फसल देना, तो ये मूर्खता होगी। लेकिन अगर वही किसान पूरी मेहनत से बीज बोए, खेत को सींचे, देखभाल करे और फिर कहे अब प्रभु आपकी कृपा से ही फसल पकेगी, तो यही सच्चा विश्वास है। यही अंतर है चिंता और विश्वास में। चिंता कहती है सब कुछ मेरे ही कंधों पर है, जबकि विश्वास कहता है मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। लेकिन असली नियंत्रण प्रभु के हाथों में है। भाइयों और बहनों, ये भाव जीवन को हल्का बना देता है, क्योंकि जब हमें ये एहसास हो जाता है कि कोई परम शक्ति हमारे लिए काम कर रही है, तो हमारा बोझ आधा हो जाता है। यही वो पल है जब इंसान अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव करता है। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं, अगर हम सारी चिंता छोड़ दें तो क्या हम लापरवाह नहीं बन जाएंगे? क्या ये हमें गैर जिम्मेदार नहीं बना देगा? इसका उत्तर भी योगानंद जी ने बहुत सरल शब्दों में दिया है। उन्होंने कहा, सच्चा समर्पण कायरता नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपने कर्म को पूर्ण ईमानदारी से करना, लेकिन अहंकार से मुक्त होकर करना। मतलब ये कि हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में कर्म करना है, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, रिश्ते, सब में। लेकिन ये सोचकर नहीं कि मैं ही सब कर रहा हूँ, बल्कि ये भाव रखते हुए कि मैं तो सिर्फ एक साधन हूँ, असली कर्ता तो ईश्वर है। जब ये भाव आता है तब चिंता अपने आप मिट जाती है। एक और सुंदर उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप नाव में बैठे हैं और नाविक उसे चला रहा है। अगर आप नाव में बैठे बैठे लगातार कहें, नाविक ध्यान रखना, नाव डूब न जाए, तो सही चला न पाए, तो क्या इससे नाव जल्दी किनारे लगेगी? नहीं, उल्टा आप खुद बेचैन होंगे और नाविक को भी परेशान करेंगे। लेकिन अगर आप चुपचाप भरोसा रखें कि नाविक अपना काम जानता है, तो आप शांति से यात्रा करेंगे और किनारे भी पहुंचेंगे। ठीक इसी तरह जब हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो जीवन की नाव धीरे धीरे किनारे पहुंचती है। लेकिन जब हम हर पल चिंता करते हैं तो ये यात्रा दुखदायी बन जाती है। अब सवाल उठता है, हम इस भरोसे को अपने जीवन में कैसे गहरा करें? इसका उत्तर है भक्ति और साधना।
रोज का थोड़ा समय ईश्वर के लिए निकालना, ध्यान करना, प्रार्थना करना, भजन गाना, ये सब हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। योगानंद जी कहते थे, हर सुबह उठकर प्रभु से कहो, आज का दिन मैं आपको समर्पित करता हूँ, जो भी होगा वो आपकी इच्छा होगी। और रात को सोने से पहले कहो, प्रभु आज मैंने जितना कर सकता था किया, अब शेष सब आपके हाथों में है। इस तरह हर दिन अगर हम ईश्वर को सौंपते हैं तो धीरे धीरे चिंता का जाल टूटने लगता है। भाइयों और बहनों, याद रखिए, ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। जब हम सच्चे मन से कहते हैं, प्रभु मैं थक गया हूँ, अब आप मेरी नाव संभाल लीजिए, तो सचमुच भीतर से एक अदृश्य शक्ति उठती है जो हमें सहारा देती है। आप में से कई लोगों ने ये अनुभव किया होगा। कभी कभी जब जीवन असंभव लगता है तब अचानक कोई रास्ता खुल जाता है, कोई मदद मिल जाती है, कोई चमत्कार हो जाता है। ये वही क्षण है जब हमने अपने बोझ को प्रभु पर छोड़ दिया होता है। लेकिन यहाँ एक और बात समझना जरूरी है। ईश्वर हमारी हर प्रार्थना पूरी तो करते हैं, लेकिन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं, प्रभु मुझे यही चाहिए, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, और वो हमें वही देते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन को आगे ले जाने वाला होता है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर हमेशा तुम्हें सबसे अच्छा देंगे, लेकिन वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं, तुम्हारी आत्मा की आवश्यकता के अनुसार होगा। यही कारण है कि कभी हमारी प्रार्थना तुरंत पूरी हो जाती है और कभी देर लगती है। यहाँ धैर्य बहुत जरूरी है। जब हम चिंता छोड़कर प्रभु पर भरोसा करते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए कि सब सही समय पर होगा। जैसे किसान तुरंत बीज बोकर अगले दिन फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही हमें भी प्रभु की योजना के लिए धैर्य रखना चाहिए। भाइयों और बहनों, चिंता का दूसरा बड़ा कारण है भविष्य का डर। हम बार बार सोचते हैं, कल क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वो बिगड़ गया तो। लेकिन सच्चाई ये है कि भविष्य पर हमारा नियंत्रण नहीं है। योगानंद जी ने कहा, मनुष्य केवल वर्तमान क्षण पर अधिकार रखता है। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया ही नहीं। चिंता करना ऐसा है जैसे आप एक परछाई के पीछे भाग रहे हो। तो क्यों न हम अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करें। वर्तमान में ही जीवन है। अगर हम आज का दिन ईमानदारी और विश्वास के साथ जी ले तो कल अपने आप सही होगा। यही कारण है कि ध्यान की साधना इतनी महत्वपूर्ण है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम भविष्य की दौड़ और अतीत की जंजीरों से मुक्त होकर इस क्षण में जीना सीखते हैं, और यही हमें चिंता से मुक्ति दिलाता है। भाइयों और बहनों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, हम अकेले नहीं हैं। इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर है। वही हमारी धड़कने चला रहा है, वही हमारी सांसों को गति दे रहा है, वही हमारे जीवन की डोर थामे हुए है। तो फिर हमें क्यों चिंता करनी चाहिए। एक बच्चा जब माँ की गोद में सोता है तो उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि रात में कुछ होगा या नहीं, क्योंकि उसे पता है माँ उसे संभाले हुए है। उसी तरह अगर हम ये विश्वास कर ले कि ईश्वर हमें थामे हुए हैं तो हम चिंता के बिना जीवन जी सकते हैं। योगानंद जी का संदेश बहुत सरल है, चिंता मत करो, विश्वास रखो, प्रार्थना करो, कर्म करो और परिणाम ईश्वर को सौंप दो। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तो आइए आज से ही हम ये अभ्यास शुरू करें। हर सुबह, हर रात, हर कठिनाई के समय प्रभु से कहें, प्रभु अब मैं ये चिंता आपको सौंपता हूँ। आप जानते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है। मैं आपका बच्चा हूँ, आप मेरी रक्षा करेंगे। धीरे धीरे ये भाव हमारे भीतर इतना गहरा हो जाएगा कि चाहे कैसी भी आंधी आए, हम भीतर से स्थिर रहेंगे। और तब हम सचमुच अनुभव करेंगे कि चिंता केवल एक भ्रम थी। सच्चाई ये है कि सब कुछ पहले से ही प्रभु की योजना में है। और जब ये समझ आ जाती है, तब जीवन का हर क्षण एक आशीर्वाद बन जाता है। हर कठिनाई एक सबक बन जाती है, हर समस्या एक अवसर बन जाती है, और हर दिन ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार बन जाता है।